जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में आप व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पद खंड का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अंदर से ही प्रश्न आते हैं। इसके अंदर से 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल को समझते हैं और देखते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का पहला नंबर प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है, बताइए। बाह्य आडंबर की कि राम नाम की, गुरु ज्ञान की, इनमें से कोई नहीं। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में जिसकी आलोचना की गई है हो जाएगा आपका बाह्य आडंबर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाह्य आडंबर। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाह्य आडंबर का मतलब क्या होता है। बाह्य आडंबर का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावटी। एक तरह से आप कहते हैं क्या है, ढोंग जो होता है, ढोंग, यही सब तो होता है बाह्य आडंबर। यानी बाहरी दिखावा करना बाह्य आडंबर कहलाता है, ढोंग रचना यही तो है बाह्य आडंबर। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा यह पंक्ति की है, बताइए। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा यह पंक्ति है, किनकी यह पंक्ति है, ठीक है, बताइए। तो ऑप्शन ए में है गुरु नानक की, ऑप्शन बी में रसखान की, ऑप्शन सी में घनानंद, ऑप्शन डी में प्रेम घन। तो दोस्तों, यह पंक्ति जो है राम नाम बिरथे जगी जन्मा, यह गुरु नानक जी की पंक्ति है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुरु नानक जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। प्राणी कहने का मतलब है मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। किसके बिना मुक्ति नहीं मिलती। ऑप्शन ए में कर्मकांड के बिना, ऑप्शन बी में चारों धाम की यात्रा के बिना, ऑप्शन सी में मूर्ति पूजन के बिना, ऑप्शन डी में गुरु ज्ञान के बिना। तो दोस्तों, जब भी अगर आपको मुक्ति का मार्ग अगर ढूंढना है या मुक्ति आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास गुरु का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। क्योंकि एक गुरु ही आपको अच्छा दिशा दे सकता है, अच्छा मार्ग पर आपको चला सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुरु ज्ञान के बिना आप या कोई भी व्यक्ति है उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है, हरिरास किसकी रचना है, बताइए। हरिरास किसकी रचना है। गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक की, ऑप्शन सी में नानक की, ऑप्शन डी में घनानंद की। तो हरिरास जो रचना है दोस्तों, ये गुरु नानक जी की है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुरु नानक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी यानी जो हमारी शब्द है वो कब जहर के समान हो जाती है। विष का मतलब क्या होता है, जहर। तो मनुष्य का जो वाणी है यानी शब्द है वो कब विष के समान यानी जहर के समान हो जाता है। राम नाम के बिना, कि तीर्थ यात्रा के बिना, कि ज्ञान के बिना, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मनुष्य की जो वाणी है विष के समान तब हो जाती है जब वो राम नाम का स्मरण न कर बाह्य आडंबर यानी लोगों का बातचीत करने में उलझ जाता है, यानी दुनियादारी की चिंताओं में फंसा रह जाता है, तब उसकी जो वाणी है विष के समान हो जाती है। तो इसलिए राम नाम के बिना मनुष्य का वाणी विष के समान हो जाती है। तो अगर आप इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो राम नाम का गुणगान भी कर लिया कीजिए। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि मनुष्य की वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया, बताइए। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया। गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, कि गुरु तेग बहादुर ने, ऑप्शन डी में गुरु अर्जुन देव ने। तो सिख धर्म का जो प्रवर्तन किया वो गुरु नानक ने किया, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुरु नानक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सातवां नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था, बताइए। गुरु नानक जी की माता जी का क्या नाम था। ऑप्शन ए में सुशीला, ऑप्शन बी में तृप्ता, ऑप्शन सी में सुलक्षणी, ऑप्शन डी में तृप्ति। तो गुरु नानक जी की जो माता जी का नाम था, उनकी माता जी का नाम था तृप्ता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तृप्ता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आठवां नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है, बताइए। गुरु नानक जी का जो कथन है किस कवि के कथन से मिलता है। ऑप्शन ए में है रविदास, ऑप्शन बी में कालिदास, ऑप्शन सी में सूरदास, ऑप्शन डी में कबीरदास।
तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कबीरदास। गुरु नानक जी का जो कथन था वो कबीरदास के कथन से मिलता जुलता था, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की माता का क्या नाम था। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको भी। तो गुरु नानक जी के माता जी का नाम क्या था, तृप्ता। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तृप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी, बताइए। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी। ऑप्शन ए में अकबर, ऑप्शन बी में शाहजहां, ऑप्शन सी में औरंगजेब, ऑप्शन डी में बाबर। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बाबर से, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया या किया, प्राण त्याग दिया होना चाहिए, यहाँ पर किया हो गया, कोई बात नहीं। तो देखिए, जब वो अपना प्राण त्याग रहे थे तो उनके मुख से जो शब्द निकला था, ऑप्शन ए में हे गुरु, ऑप्शन बी में वाहे गुरु, ऑप्शन सी में हे ईश्वर, ऑप्शन डी में सतगुरु। तो उनके मुंह से जब जो शब्द निकला था प्राण त्यागते समय, तो वाहे गुरु का नाम निकला था, वाहे गुरु। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वाहे गुरु, ठीक है। चलिए, ब्रह्म का निवास स्थान है, बताइए ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है। ब्रह्म यानी ईश्वर का निवास स्थान कहाँ होता है, मंदिर में, जंगल में, तीर्थ में या संत हृदय में। तो जो ब्रह्म का निवास है यानी ईश्वर का जो निवास है वो मनुष्य के हृदय में होता है, यानी संत हृदय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संत हृदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। कभी गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1467 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1468 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1469 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1470 ईस्वी में। तो कभी गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान है, बताइए कभी गुरु नानक जी का जन्म स्थान जहाँ उनका जन्म हुआ था, नंदग्राम द्वारिका में या तलवंडी ग्राम लाहौर में, ऑप्शन सी में गुरुग्राम गुरदासपुर में, ऑप्शन डी में बेलसंडी ग्राम बेलौर में, बताइए। तो उनका जो जन्म हुआ था तलवंडी ग्राम लाहौर में, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, तलवंडी ग्राम लाहौर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की रचना, बताइए गुरु नानक की रचना क्या है। सोहिला, जपूजी, आशा दीवार या इनमें से सभी। तो गुरु नानक जी का इन सभी रचना, सोहिला, जपूरी, आशा दीवार या इनमें सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी इनका जो है रचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है। ऑप्शन ए में कबीरदास, ऑप्शन बी में गुरु नानक, ऑप्शन सी में कालिदास, ऑप्शन डी में सूरदास। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुरु नानक की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। फिर से पूछ दिया, गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहाँ है, गुरुग्राम में कि गुरु साहिब में कि नानकाग्राम में या नानका साहब में। तो इनका जो है गुरु नानक का जन्म स्थान नानका साहब में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, नानका साहब कहाँ अवस्थित है, बताइए नानका साहब, नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है। भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में या नेपाल में। तो मैंने क्या कहा, उनका जो जन्म स्थान है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान बंटवारे के बाद न 1947 के समय ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो भाग में बट गया। पहले पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में ही था, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान में। नानका साहब कहाँ अवस्थित है, इस वक्त वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के पिता थे, यानी गुरु नानक जी के पिताजी का नाम बतलाना है। तो उनके पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कालूचंद खत्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक थे, बताइए सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो गुरु नानक जी थे। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, गुरु नानक, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों,
गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? बताइए, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, या कि बंदा बैरागी के द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा, या ऑप्शन डी में ज्ञान देव के द्वारा? बताइए, गुरु अर्जुन देव के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बताइए, साहिब ग्रंथ से, गुरु साहिब ग्रंथ से, गुरु ग्रंथ साहिब से, या ऑप्शन डी में गुरु ग्रंथावली से? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? 1603 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, या 1606 ईस्वी में? बताइए, तो 1604 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1604 ईस्वी में। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? गुरु नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? सार का अर्थ होता है संसार। सार का अर्थ क्या होता है? संसार। ठीक है, तो देखिए, धनार्जन को, या सांसारिक सुख को, या पूजा पाठ को, या हरि कीर्तन को? तो गुरु नानक देव ने जगत का सार जिसे कहा है वो जाएगा आपका हरि कीर्तन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हरि कीर्तन। यही तो जगत का सार है, यही तो सभी संसार है कि आप हरि कीर्तन कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु की भक्ति में आप लीन रहिए, यही तो है संसार। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, हरिरास किसे कहा गया है? बताइए, हरिरास किसे कहा है? वनस्पति रस को, या सांसारिक आनंद को, या ब्रह्म आनंद को, या मधुर रस को? बताइए, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्म आनंद को। ब्रह्म आनंद कहने का मतलब हुआ ईश्वर की प्राप्ति की आनंद को हरिरास कहा गया। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्म आनंद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, गुरु नानक की रचनाओं की संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक की रचनाओं की संग्रह का क्या नाम है? वाहेगुरु, गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन सी में नानकाना साहब, ऑप्शन डी में फतह साहब? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? यश के बिना, कि दान पुण्य के बिना, ऑप्शन सी में तीर्थयाटन के बिना, और यहाँ पर ऑप्शन डी में भागवत नाम के बिना? यहाँ पर उत्तर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर उत्तर नहीं रहेगा, भगवत नाम के बिना, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भगवत नाम। भगवत नाम यानी भगवान के नाम के बिना, राम के नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, मही अल का मानक आधुनिक शब्द बताइए। मही अल का मानक आधुनिक शब्द है महान आत्मा, कि महामानव, कि धरती पर, कि पहाड़ पर? तो मही अल का जो शाब्दिक अर्थ है, आधुनिक जो शब्द है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी धरती पर। मही अल का अर्थ होता है, आधुनिक शब्द होता है धरती पर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? बताइए, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के, कि सगुण भक्ति धारा के, कि सरस भक्ति धारा, या ऑप्शन डी में ब्रह्मानंद भक्ति धारा? तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं गुरु नानक जी, जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, गुरु नानक ने प्रचार किया कर्मकांड का, या निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, कि पूजा पाठ का, कि सगुण ब्रह्म की भक्ति का? बताइए, तो गुरु नानक जी ने जिनका प्रचार किया वो था निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, आशा दीवार किसकी रचना है? बताइए, आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, अर्जुन देव की, तेग बहादुर सिंह की, ऑप्शन डी में गुरु नानक की? तो आशा दीवार जो है रचना है गुरु नानक जी की है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? फिर से 2 बार रिपीट हो गया। तो गुरु नानक जी के पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कालूचंद खत्री। चलिए
35 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, सुलक्षणी कौन थी? तो सुलक्षणी जो थी गुरु नानक जी की पत्नी थी, गुरु नानक जी की पत्नी थी, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सुलक्षणी गुरु नानक जी की पत्नी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? गुरु नानक जी का पद जो लिखा गया किस भाषा में रचित है? हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा, या अरबी मिश्रित ब्रज भाषा, या पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, या तमिल मिश्रित ब्रज भाषा? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? दोस्तों ये 35 नंबर प्रश्न लास्ट नंबर प्रश्न है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़कर अपने एग्जाम की अच्छा से तैयारी कर सकें। आइए प्रश्न को देखते हैं। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं बताइए? नानकाना साहब, गुरु ग्रंथ साहब, फतह साहब, या जन्म स्थली? तो देखिए आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, नानकाना साहब कहते हैं। गुरु नानक के जन्म स्थान को नानकाना साहब कहते हैं। ठीक है, आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। फिर भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।